सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 44 सर्ग अर्थात 40वें सर्ग में सीता, राम और लक्ष्मण का दशरथ की परिक्रमा करके कौशल्या आदि को प्रणाम करना, सुमित्रा का लक्ष्मण को उपदेश, सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण का रथ में बैठकर वन की ओर प्रस्थान, पूर्ववासियों तारहानियों सहित महाराज दशरथ की शोकाकुल अवस्था का वर्णन किया गया है। श्री परम प्रभु परमात्मा स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज सुनने की कृपा करें और प्रसन्न हो। अथ रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च कृतांजलि उपे संग्रह्य राजानां च प्रणदीना प्रदक्षिणम्। इसके बाद राम, लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़ करके दीन भाव से राजा दशरथ के चरणों का स्पर्श करके उनकी दक्षिणावत परिक्रमा की। तम चापि समनुज्ञाप्य धर्मज्ञः सह सीतया राघवाशोक सम्मूढ़ो जनीमप्यवार्यतो। उनसे विदा लेकर के सीता सहित धर्मज्ञ रघुनाथ जी ने माता का कष्ट देखकर शोक से व्याकुल हो उनके चरणों में प्रणाम किया। अनुवक्षम लक्ष्मणो भ्रातुः कौशल्यामभ्यवार्यतो अभिमातुः सुमित्रायां जग्राह चरणौ पुनः। तं वन्दमानं रुदती माता सौमित्रमब्रवीत् हितकामा महाबाहुं मूर्धन्युपाघ्राय लक्ष्मणम्। श्री राम के बाद लक्ष्मण ने भी पहले माता कौशल्या को प्रणाम किया, फिर अपनी माता सुमित्रा को भी दोनों पैर पकड़े। अपने पुत्र महाबाहु लक्ष्मण को प्रणाम करते देख उनका हित चाहने वाली माता सुमित्रा ने बेटे का मस्तक छू करके कहा कि श्रेष्ठस्त्वं वनवासाय स्वनुरक्तः स्वहज्जने रामे प्रमादम् आकाशी पुत्र भ्रातरि गच्छति। हे वत्स, तुम अपने सुहृद श्री राम के परम अनुरागी हो, इसलिए मैं तुम्हें वनवास के लिए विदा करती हूँ। अपने बड़े भाई के वन में इधर उधर जाते समय तुम उनकी सेवा में कभी प्रमाद न करना। व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरेखितवा नघो एष लोकेशतां धर्मो यज्ञेष्ठ वशगो भवे। ये संकट में हो या समृद्धि में, यही तुम्हारी परम गति है। निष्पाप लक्ष्मण, संसार में सत्पुरुषों का यही धर्म है कि सर्वदा अपने बड़े भाई की आज्ञा के अधीन रहे। इदं हि वृत्तिमुचितं कुलस्यास सनातनं दानं दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो मृधेषु हि। लक्ष्मणं तेव मुक्त्वाशो संसिद्धं प्रियराघवं सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाचितम्। दान देना, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करना और युद्ध में शरीर त्यागना, यही इस कुल का उचित एवं सनातन आचार है। अपने पुत्र लक्ष्मण से ऐसा कह करके सुमित्रा ने वनवास के लिए निश्चित विचार रखने वाले सर्वप्रिय ऋषि रामचंद्र जी से कहा, बेटा जाओ जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। इसके बाद वे लक्ष्मण से फिर बोली कि रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम् अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छता ते यथा सुखम। अरे बेटा, तुम श्री राम को ही अपने पिता महाराज दशरथ समझो, जनक नंदिनी सीता को ही अपनी माता सुमित्रा मानो और वन को ही अयोध्या जानो। अब सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करो। ततः सुमंत्रः काकुत्स्थं प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत् विनीतो विनयज्ञश्च मातलिर्वाशुवं यथा। इसके बाद जैसे मातली इंद्र से कोई बात कहते हैं, उसी प्रकार विनय के ज्ञाता सुमंत्र ने ककुत सुकुल भूषण श्री राम से विनयपूर्वक हाथ जोड़ करके कहा, रथमारोह भद्रं ते राजपुत्र महायशः क्षिप्रं त्वां प्रापयिष्यामि यत्र मां राम बक्ष्यसे। हे महायशस्वी राजकुमार श्री राम, आपका कल्याण हो, आप इस रथ पर बैठिए। आप मुझसे जहाँ कहेंगे वहीं मैं शीघ्र आपको पहुँचा दूंगा। चतुर्दश ही वर्षाणि वस्तव्यानि वने त्वया
तानुपकृमित ज्ञानी देव्या प्रचोदिता। आपको जिन 14 वर्षों तक वन में रहना है उनकी गणना आज से ही आरंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि देवी कैकेयी ने आज ही आपको वन में जाने के लिए प्रेरित किया है। तम रथम शूरशंकाशं सीताष्टेन चेतसा आरुरोह बरारोहा कृत्वा अलंकारमात्मनः। तब सुंदरी सीता अपने अंगों में उत्तम अलंकार धारण करके प्रसन्न चित्त से वो सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुई। वनवासम ही संख्याय वासांस्याभरणानि च भर्तारमनुगच्छन्ति सीतायै ससुरौ ददौ। पति के साथ जाने वाली सीता के लिए उनके ससुर ने वनवास की वर्ष संख्या गिन करके उसके अनुसार ही वस्त्र और आभूषण दिए थे। तथैवायुध जातानि भ्रातृभ्यां कवचानि च रथोपस्थे प्रवेद्यस्सो सचर्म कठिनं च यथो अथो ज्वलन शंकाशं चामी कर विभूषितं तमारुरुस्तूर्णं भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। इसी प्रकार महाराज ने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के लिए जो बहुत से अस्त्र शस्त्र और कवच प्रदान किए थे उन्हें रथ के पिछले भाग में रख करके उन्होंने चमड़े से मड़ी हुई पिटारी और खंती कुदारी भी उसी पर रख दी। इसके बाद दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस अग्नि के समान दीप्तिमान सुमन भूषित रथ पर शीघ्र ही आरूढ़ हो गए। सीता तृतीयानारूढ़ां दृष्ट्वा रथं चोदयत् सुमंत्रा संवतानश्वं बाहुवेगशमान्यवे। जिनमें सीता की संख्या तीसरी थी उन श्री राम आदि को रथ पर आरूढ़ हुआ देख सारथी सुमंत्र ने रथ को आगे बढ़ाया। उसमें जिते हुए वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों को हाँका। प्रियाते तु महारण्यम चित्रचिररात्राय राघवे बभूव नगरे मूर्छा बल मूर्छा जनस्य च। जब श्री रामचंद्र जी सुदीर्घ काल के लिए महान मन की ओर जाने लगे उस समय समस्त प्रवासियों सैनिकों तथा दर्शक रूप में आए हुए बाहरी लोगों को भी मूर्छा आ गई। ततस्माकुल संभ्रांतं मत्तशंकुपितद्दीपं सिंजित निर्घोषं पुरमासीन महाश्वनम्। उस समय सारी अयोध्या में महान कोलाहल मच गया। सब लोग व्याकुल होकर घबरा उठे। मतवाले हाथी श्री राम के वियोग से क्रोधित हो उठे और इधर उधर भागते हुए घोड़ों के हिरनाने एवं उनके आभूषणों के खनखनाने की आवाज़ सब ओर गूंजने लगी। ततः सवाल वृद्धा शापुरी परम पीड़िता रामे भाविदुद्रावो धर्मार्था सलिलम यथा। अयोध्यापुरी के आबाल वृद्ध सब लोग अत्यंत पीड़ित होकर के श्री राम के ही पीछे दौड़े, मानो धूप से पीड़ित हुए प्राणी पानी की ओर भाग जाते हो। पार्श्वतः पृष्ठतश्चापि लंबमाना तदुन्मुखा वास्तूर्णमुखा सर्वे तामुचुर्विस्निश्वना। उनमें से कुछ लोग रथ के पीछे और अगल बगल में लटक गए। सभी श्री राम के लिए उत्कंठित थे और सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे सबके सर्वोच्च स्वर से कहने लगे कि संयच्छिवाजिनां रश्मीन् सूतयायि शनैः शनैः मुखं दीक्षामि रामस्यो दुर्दर्शं नो भविष्यति। पायसं हृदयं नूनं राममातुर्संशयं यद्देव गर्भप्रतिमे ब्रह्म्याति न भिद्यते। हे सूत, घोड़ों को लगाम खींचो, रथ को धीरे धीरे ले चलो, हम श्री राम का मुख देख लेंगे, क्योंकि अब इस मुख का दर्शन हम लोगों के लिए दुर्लभ हो जाएगा। निश्चय ही श्री रामचंद्र जी की माता का हृदय लोहे का बना हुआ है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तभी तो देव कुमार के समान तेजस्वी पुत्र के वन की ओर जाते समय हट नहीं जाता है। कृतकृत्या हि वेदेहि छायेवानुगता पतिं न चाहति रता धर्मे मेरुमर्क प्रभा यथा। विदेह नंदिनी सीता कृतार्थ हो गई
क्योंकि वे पतिव्रत धर्म में तत्पर रहकर छाया की भांति पति के पीछे पीछे चली जा रही है। वे श्री राम का साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ती हैं जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का त्याग नहीं करती है। अहो लक्ष्मण सिद्धार्था सत्यम प्रियवादिनम भ्रातरम देव शंकाशम यस्तम परिचरिष्यसि। अरे लक्ष्मण, तुम भी कृतार्थ हो गए, क्योंकि तुम सदा प्रिय वचन बोलने वाले अपने देवतुल्य भाई के वन में सेवा करोगे। महत्ते काहिते बुद्धिरेक चाभ्युदयो महम एष स्वर्गस्य मार्गश्च यदेन मनुगच्छसि। तुम्हारी यह बुद्धि विशाल है, तुम्हारा यह महान अभ्युदय है और तुम्हारे लिए यह स्वर्ग का मार्ग मिल गया है, क्योंकि तुम श्री राम का अनुसरण कर रहे हो। एवं वदन्तस्ते सोढुं न सेकुर्वासमागतं नरास्मनुगच्छन्ति प्रेमिक्ष्वाकुनन्दनम्। ऐसी बातें कहते हुए वे प्रवासी मनुष्य मुड़े हुए आंसुओं का वेग सहन न सह सके। वे लोग सबके प्रेम पात्र इक्ष्वाकु नंदन श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले जा रहे थे। अथ राजा वृतः स्त्रीभिर्दीनाभिर्दीन चेतनः निर्जगाम प्रियम पुत्रम दीक्षामीति ब्रुवन् गृहात्। उसी समय दयनीय दशा को प्राप्त हुई। अपनी स्त्रियों से घिरे हुए राजा दशरथ अत्यंत दीन होकर मैं अपने प्यारे पुत्र श्री राम को देखूंगा, ऐसा कहते हुए महल से बाहर निकल आए। शुश्रुवे चाग्रतः स्त्रीणां रुदतीनां महाश्वना यथा नादा करेणूनां बद्धे महति कुंजरे। उन्होंने अपने आगे रोती हुई स्त्रियों का महान आर्तनाद सुना। वह वैसा ही जान पड़ता था जैसे बड़े हाथी युद्धपति के बांध लिए जाने पर हथनियों का चीत्कार सुनाई देता है। पिता ही राजा का कुत्सो श्रीमान सन्नस्तदा बभौ परिपूर्ण शशि काले गृहिणो पिप्लुतो यथा चा श्रीमान चिंत्यात्मा रामो दस्तात्मजः सूतं संचोदयामाशो त्वरितं बाह्यतामिति। उस समय श्री राम के पिता ककुत्सवंशी श्रीमान राजा दशरथ उसी तरह खिन्न जान पड़ते थे जैसे पर्व के समय राहु से ग्रस्त होने पर पूर्ण चंद्रमा श्रीहीन प्रतीत होते हैं। यह देख करके अचिंत्य स्वरूप दशरथ नंदन श्रीमान भगवान समन राम ने सुमंत्र को प्रेरित करते हुए कहा कि आप रथ को तेजी से चलाइए। रामो याहीति तं सूतं तिष्ठेति च जनस्तथा उभयं नाशिकत्सूतः कर्तुमध्वनि चोदितः। एक ओर श्री रामचंद्र जी सारथी से रथ हाँकने के लिए कहते थे और दूसरी ओर सारा जन समुदाय उन्हें ठहर जाने के लिए कहता था। इस प्रकार दुविधा में पड़कर सारथी सुमंत उस मार्ग पर दोनों में से कुछ न कर सके, न तो रथ को आगे बढ़ा सके न सर्वथा रोक ही सके। निर्गच्छति महाबाहु रामे पौरजनाश्रुभिः पततैरभ्यवहितं प्राणनाशमहो रजः। महाबाहु श्री राम के नगर से निकलते समय पूर्ववासियों के नेतृत्व से गिरे हुए आंसुओं द्वारा भींकर धरती की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। रुदिता सुपरिद्यूनं कृतं चेतनं प्रियाणे राघवस्यासीत् पुरं परं पीडितं। श्री रामचंद्र जी के प्रस्थान करते समय सारा नगर अत्यंत पीड़ित हो गया। सब रोने और आंसू बहाने लगे तथा सभी हाहाकार करते करते अचेत से हो गए। सुश्रावण पनहि स्त्रीणाम् अस्त्रमाया ससंभवम् नील संचो विचलितै शरीरम पंकजैरिवो। नारियों के नेत्रों से उसी तरह खेदजनित मधुर अश्रु झर रहे थे जैसे मछलियों के उछलने से ले हुए कमलों द्वारा जल कणों की वर्षा होने लगती है। दृष्ट्वा तु नृपतिः श्रीमाननेक चित्तगतं पुरं निपातयो दुःखेन कृत्यमूलयोद्रुमः। श्रीमान राजा दशरथ सारे अयोध्यापुरी के लोगों को एक सा व्याकुल चित्त देख करके
अत्यंत दुख के कारण जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़े। ततो हलाहला शब्दो जज्ञे रामस्य पृष्ठता नराणां प्रेक्ष्य राजानं शीदन्तं वृषदुःखिताम्। हा रामेति जनः केचिद् राममातेति चापरे अंतापुरसमृद्धं च क्रोशन्तं पर्यदेवयनो। उस समय राजा को अत्यंत दुख में मग्न हो कष्ट पाते देख श्री राम के पीछे जाते हुए मनुष्यों का पुनः महान कोलाहल प्रकट हुआ। अंतापुर की रानियों के सहित राजा दशरथ को उच्च स्वर से विलाप करते देख कोई हा राम कहकर कोई हा राम माता की पुकार मचाकर करुण कंदन करने लगे। अन्वीक्षमाणो रामस्तु विखंडं भ्रांत चेतसं राजानं मातरं चौददर्शानुगतौ पथि। उस समय श्री रामचंद्र जी ने पीछे घूमकर देखा तो उन्हें विषादग्रस्त था भ्रांत चित्त पिता राजा दशरथ और दुख में डूबी हुई माता कौशल्या दोनों ही मार्ग पर अपने पीछे आते हुए दिखाई दिए। शपथ्योपासेन किशोरो मातरं यथा धर्मपासेन संयुक्ता प्रकाशम न भुजैक्षतो। जैसे रस्सी में बंधा हुआ घोड़े का बच्चा अपनी माँ को नहीं देख पाता उसी प्रकार धर्म के बंधन में बंधे हुए श्री रामचंद्र जी अपनी माता की ओर स्पष्ट रूप से न देख सके। पदातिनौ चया नार्यहाव दुःखार्यौ सुखोचितौ दृष्ट्वा संचोदयामासो शीघ्रं याहीति सारथिम्। जो सवारी पर चलने योग्य दुख भोगने के अयोग्य और सुख भोगने के ही योग्य थे उन माता पिता को पैदल ही अपने पीछे पीछे आते देख श्री रामचंद्र जी ने सारथी को शीघ्र रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। नहीं तत्पुरुष व्याघ्रो दुःखजं दर्शनं पितुः मातुश्च सहितुं शक्तस्तोत्रैर्न युद्धुपः। जैसे अंकुश से पीड़ित किया हुआ गजराज उस कष्ट को नहीं सहन कर पाता है उसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम के लिए माता पिता को इस दुखद अवस्था में देखना सही हो गया। प्रत्यगारमिवायान्ति सवत्सा वत्स कारणात् बद्धवत्सा यथा धेनु राम माताभ्य धावतो। जैसे बंधे हुए बछड़े वाली सवत्स गौ शाम को घर की ओर लौटते समय बछड़े के स्नेह से दौड़ी चली जाती है उसी प्रकार श्री राम की माता कौशल्या उनकी ओर दौड़ी आ रही थी। तथा रुदन्तीं कौशल्यां रथं तमनुधायतीं क्रोशन्तीं राम रामेति हासीते लक्ष्मणेति च। राम लक्ष्मण सीतार्थं स्रवन्तीं वारिनेत्रजम् असकृत पैक्षत सतां नृत्यन्तीं मातरम्। तिष्ठेति राजा चुक्रोशु याहीति राघवो सुमन्त्रस्य बहुवात्मा चक्रियोरोचान्तरा। हा राम हा सीते हा लक्ष्मण की रट लगाती और रोती हुई कौशल्या उस रथ के पीछे दौड़ रही थी। वे श्री राम और लक्ष्मण सीता के लिए नेत्रों से आंसू बहा रही थी एवं इधर उधर नाचती चक्कर लगाती सी बोल रही थी और डोलने लगी थी। इस अवस्था में माता कौशल्या को श्री रामचंद्र जी ने बारंबार देखा तो राजा दशरथ चिल्लाकर कहते थे सुमंत्र ठहरो, किंतु श्री रामचंद्र जी कहते थे आगे बढ़िए, शीघ्र आगे बढ़िए। इन दो प्रकार के आदेशों से पड़े हुए बेचारे सुमंत्र का मन उस समय दो पहियों के बीच में फंसे हुए मनुष्य का सा हो रहा था। न सौख्यमिति राजानमुपालब्धोऽपि वक्ष्यसि चिरं दुःखस्य पापिष्टमिति रामस्तमब्रवीत्। उस समय श्री राम ने सुमंत्र से कहा, यहाँ अधिक विलंब करना मेरे और पिताजी के लिए दुखी नहीं महान दुख का कारण होगा, इसलिए रथ आगे बढ़ाइए। लौटने पर महाराज उलाहे न दें तो कह दीजिएगा मैंने आपकी बात नहीं सुनी। सरामस्य वचः कुर्वन्ननुज्ञाप्य च तं जनं बृजतोपयां शीघ्रं चोदयामास सारथी
अंत में श्री राम के ही आदेश का पालन करते हुए सारथी ने पीछे से आने वाले लोगों से जाने की आज्ञा ली और स्वतः चलते हुए घोड़ों को भी तीव्र गति से चलने के लिए हाँका। न्यवर्तत जनो राज्ञो रामं कृत्वा प्रदक्षिणं मनुष्याप्याशुभेगेनो न न्यवर्तत मानुषम। राजा दशरथ के साथ आने वाले लोग मन ही मन श्री राम की परिक्रमा करके शरीर मात्र से लौटे, मन से नहीं लौटे, क्योंकि वह उनकी रथ की अपेक्षा भी तीव्रगामी था। दूसरे मनुष्यों का समुदाय शीघ्रगामी मन और शरीर दोनों से ही नहीं लौटा। वे सब लोग श्री राम के पीछे पीछे दौड़े चले गए। यमिच्छेत पुनरायातं नैनं दूरमनुव्रजेत् इति मात्या महाराज मुहुर्दशरथं वचः। तेषां वचः सर्वगुणोपपन्नः प्रसन्नगात्रः प्रज्ञरूपः निशम्य राजा कृपणः शभार्यो व्यवस्थितस्तं सुतमीक्षमाणः। इधर मंत्रियों ने महाराज दशरथ से कहा, हे राजन, जिसके लिए इच्छा की जाए कि वह पुनः शीघ्र लौट आए, उसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिए। सर्वगुण संपन्न राजा दशरथ का शरीर पसीने से भीग रहा था। वे विषाद के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते थे। अपने मंत्रियों की उपयुक्त बात सुन करके वे वहीं खड़े हो गए और रानियों सहित अत्यंत दीन भाव से पुत्र की ओर देखने लगे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे ४४ सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। जय सीताराम।